का जन्मभूमि है, कर्मभूमि से लौटकर बिहार के जन्मभूमि को संवारने का काम कीजिए। हम लोगों का मकसद है कि एक परिवार एक उद्यमी योजना को अपने जीवन में लाने का काम कर सके। साथ गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने स्पष्ट तौर पर बिहार वासियों को कहा है और बिहार की सरकार को निर्देशित किया है कि 25 चीनी मिल बिहार में स्थापित करना है। बिहार सरकार ने लंबे समय से बंद बड़ी चीनी मिलों को फिर से चालू करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। सीएम सम्राट चौधरी ने गांधी मैदान से जानकारी दी कि अगले 6 महीनों में 10 चीनी मिलें फिर से शुरू की जाएंगी। इस निर्णय से न केवल गन्ना किसानों को लाभ होगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ने की संभावना है। चीनी मिलों के पुनर्आरंभ से गन्ना किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए नज़दीकी बाजार उपलब्ध होगा। मिलों के संचालन से गन्ने की खरीद में वृद्धि होगी और किसानों को समय पर भुगतान मिलने की संभावनाएं भी बेहतर होंगी। चीनी मिलों के चलने से न केवल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि परिवहन, व्यापार और अन्य स्थानीय व्यवसायों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। राज्य में उद्योग, उत्पादन और रोजगार के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लंबे समय से बंद बड़े औद्योगिक यूनिट्स को पुनर्जीवित करने पर जोर दिया जा रहा है। इसके तहत चीनी उद्योग को भी औद्योगिक विकास की इस रणनीति का हिस्सा माना गया है। लंबे समय से आपको याद होगा, चीनी मिल हमारे यहाँ बंद पड़े थे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना था विकसित भारत बनेगा तभी, और उसमें समृद्ध बिहार का योगदान होगा तभी भारत विकसित हो पाएगा। नीतीश कुमार जी ने प्रयास शुरू किया और आज बताते हुए गर्व हो रहा है गांधी मैदान के इस पावन धरती से कि आज बिहार में 10 चीनी मिल चालू हो चुका और लक्ष्य है कि अगले 6 महीने में 5 चीनी मिल पर काम शुरू करने का काम हमारी सरकार करेगा साथी, क्योंकि लक्ष्य हमारा है। देश के आदरणीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने स्पष्ट तौर पर बिहार वासियों को कहा है और बिहार की सरकार को निर्देशित किया है कि 25 चीनी मिल बिहार में स्थापित करना है। जो गौरवशाली इतिहास था आजादी के पहले और आजादी के बाद जो इतिहास रहा, उसको पूर्ण रूप से स्थापित करना है। स्वर्णिम काल देने वाला यही बिहार है जो पाटलिपुत्रा की धरती है साथ, जिसने इस भारत को स्वर्णिम काल दिया है। हम फिर से उस परम वैभव को लौटाने का प्रयास करेंगे साथियों। 15 अगस्त को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा की गई इस घोषणा का महत्व इसलिए भी है क्योंकि बिहार में बंद पड़ी औद्योगिक इकाइयों को फिर से शुरू करने की मांग लंबे समय से उठ रही है। चीनी मिलों के अलावा अशोक पेपर मिल, मुंगेर गन फैक्ट्री और हाजीपुर के फूड प्रोसेसिंग से जुड़े रसवंती नामक एक समय के सफल अर्ध सरकारी कारखाने के बारे में भी विमर्श न्यूज लगातार कैंपेन मोड में वीडियो बनाता रहा है। सरकार ने बिहार के करीब 3.5 करोड़ परिवारों का जिक्र करते हुए हर परिवार में कम से कम एक उद्यमी तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह रोजगार के अवसर पैदा करने वाली एक बड़ी घोषणा है, लेकिन यह कैसे संभव होगा? इसके लिए स्पष्ट रणनीति, कार्य योजना सामने नहीं आती है तो यह मजहब नारेबाजी बनकर रह जाएगी। विमर्श न्यूज इस तरह की घोषणाओं पर लगातार नजर रखते हुए अपने दर्शकों से अपेक्षा करता है कि वे अपनी टिप्पणी जरूर दें। सरकार का मानना है कि उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने से युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। राज्य में 3 लाख करोड़ रुपए के उत्पादन का लक्ष्य भी सरकार ने रखा है। यह आंकड़ा महत्वाकांक्षी है और यह देखना रोचक होगा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार क्या स्पष्ट रणनीति और कार्य योजना सामने रखती है। स्थानीय उद्योगों में बिहार में निर्मित उत्पादों को देश और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचने की रणनीति पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। यह आंकड़ा कितना हासिल हो पाता है, बंद पड़ी औद्योगिक इकाइयां कितनी तेजी से फिर शुरू हो पाती हैं और रोजगार के कितने नए अवसर पैदा होते हैं, इन सभी पर विमर्श न्यूज लगातार नजर रखेगा। देखते रहिए विमर्श न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
मल्टी लॉजिस्टिक पार्क का स्थापना किया है और साथ साथ अभी हम लोगों ने 14,600 एकड़ जमीन और अधिग्रहण का काम कर रहे हैं, जो 15 सितंबर तक हमें उपलब्ध हो जाएंगे। इसलिए उद्योग के लिए जहां भी जो भी उद्योगपति जमीन चाहेंगे और जो बिहार के उद्योग लगाने वाले लोग होंगे उनको जरूर स्पष्ट कर देना चाहते हैं, जो बिहार में जो प्रोडक्ट उत्पादन किए जाएंगे उसको कम से कम बिहार सरकार 30% इसी धरती के सामान को खरीदने का काम हम लोग जरूर करने का काम करेंगे साथ, क्योंकि हम बिहार के उत्पाद को बाहर ले जा रहे हैं। आप देखते हैं मखाना जैसा चीज पूरे दुनिया का सुपर फूड बन चुका है, अभी ऑस्ट्रेलिया भेजा गया, कई जगह हमारे दूध के उत्पादन जा रहे हैं, तो कई चीजें हम लोग लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और मेरे लिए ऐतिहासिक दिन था, एक दिन में जब हम समझौता कर रहे थे के लोग आए और एक दिन में 5 स्टील प्लांट और लगभग 51,000 करोड़ का MOU साइन किया। हम लोगों का टारगेट है कि नवंबर तक हम लोग 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस बिहार में लाने का काम करेंगे। और हमारा लक्ष्य है साथियों, अभी तो लाखों की संख्या में हम लोग लगभग 8 लाख लोगों को, चाहे वो स्टार्टअप के माध्यम से, उद्यमी योजना के माध्यम से, लघु उद्यमी योजना के माध्यम से उनको स्टार्टअप करने के लिए बिहार सरकार ने सहयोग करने का काम किया। हमारा लक्ष्य है, बिहार में 14 करोड़ बिहारी है और लगभग 3.5 करोड़ से अधिक हमारा परिवार है साथियों। हम लोगों का मकसद है कि एक परिवार एक उद्यमी योजना को अपने जीवन में लाने का काम कर सके साथ।